नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पाकिस्तान में इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज कुछ घंटे और बचे हैं, लेकिन इमरान भी सरकार बचाने में जुटे हुए हैं। बागियों को मनाकर कुर्सी बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कवायद से क्या इमरान कामयाब हो पाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता जा रही सत्ता को बचाने के लिए मुर्गा वाला प्लान काम करेगा? सवाल ये भी है। पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कौमी असम्बली में टेबल कर दी गई है। तहरीक आदम एतमाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की और 68 अरकान की हिमायत दरकार है, यानी 68 वो नंबर दरकार है इस तहरीक की हिमायत के लिए। और तहरीक आदम एतमाद पर 146 अरकान के दस्तखत हैं। सड़क से संसद तक शोर मचा है कि इमरान खान नियाजी को इस्लामाबाद से तुरंत चलता करो। पाकिस्तान की संसद में नियाजी की सत्ता की आखिरी सांसों का हिसाब किताब लिखा जा रहा है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एजेंडा में पहले ही आ चुके हैं। पूरे विपक्ष का इस वक्त एक ही सुरताल है, इमरान को सत्ता से अलविदा करो। लेकिन हमारे नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत अपना अक्सरियत खो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म का हुकूमत खत्म हो गया है। पाकिस्तान की संसद में सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ दिख रहा है। इमरान खान के 3.5 वर्षों के काले कारनामों का राज बेपर्दा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। यानी बुशरा बीबी का काला जादू फीका पड़ता नजर आ रहा है। यही पाकिस्तान की सत्ता का नंबर गेम भी बता रहा है। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 155 सदस्य हैं और सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 172 सांसदों की जरूरत है। यानी बहुमत के आंकड़े से इमरान 17 कदम पीछे है। लेकिन पीटीआई को अभी 6 छोटी पार्टियों के 21 सांसदों का समर्थन हासिल है। मतलब इस वक्त इमरान सरकार के पास 176 सांसदों का समर्थन है, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर पीटीआई के 24 बागी सांसद इमरान सरकार के खिलाफ वोट दे देते हैं तो इमरान फ्लोर टेस्ट हार जाएंगे, जिसका मतलब है इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को भरोसा है कि उन्हें सरकार को गिराने के लिए 342 के सदन में 172 सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। इमरान खान अगर कोई एयरपोर्ट जाता है ना, जब उसको रुखसत करने 50-60 बंदे उसको रुखसत करने भी चले जाते हैं, तो मैं तो रुखसत करने भी इतना बंदा नहीं आया। असल में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद 3 दिनों से पहले वोटिंग नहीं हो सकती। हालांकि इसे 7 दिनों से ज्यादा रोका भी नहीं जा सकता। यानी गुरुवार को जब 3 दिन पूरे होंगे तो इसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि इमरान खान की इस्लामाबाद से विदाई हो रही है या फिर बुशरा का काला जादू चल गया। जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत में वोट दिए हैं या इमरान खान के टिकट, हम तो सारी जिंदगी अपने टिकट पे लड़ते रहे हैं जी, लेकिन इमरान खान के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। इमरान खान के वही मंत्री हैं जो पाकिस्तान में पाव भर का एटम बम होने का दावा करते हैं। यानी इमरान को अपने जिन मंत्रियों पर भरोसा है कि वो सरकार बचा लेंगे, वो सिर्फ जुमलेबाज और जुमलों के दम पर इमरान की सत्ता बचने से रही। हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी, उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। इमरान खान के दावों में कितना दम है ये तो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया ये भी जानती है कि जिस चुनाव को जीतकर इमरान पीएम बने उसमें धांधली ही धांधली थी। आर्मी का हाथ ना होता तो इमरान कुर्सी पर क्या, इस्लामाबाद के अपने बंगले में भी ना होते। लेकिन इमरान खान तो अपनी सरकार चलाने में ही नाकाम रहे। विपक्ष ने जो ये हंगामा खड़ा किया है ये नया नहीं है। जब से इमरान ने सत्ता संभाली है शोर तब से ही बरपा है। और ऊपर से माशाअल्लाह इमरान के फवाद चौधरी जैसे मंत्री हैं
जिनकी नजर जनता के काम से ज्यादा लंदन पर टिकी रहती है। जो ये नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के खिलाफ की गई, एक आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है। ये फवाद चौधरी जैसे इमरान के मंत्रियों की ही कारस्तानी है कि पाकिस्तान की पिछली सरकारों की तरह ही इमरान सरकार का पतन तय दिख रहा है। इमरान खान का देश कर्ज के बोझ तले तड़प रहा है, लेकिन इमरान ने इस बोझ से मुक्ति के लिए क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को सुनिए। आगे भी लड़ते रहेंगे। जो आज कदम उठाया गया है यूनाइटेड ऑपोजिशन से, ये हमने जमहूरियत की बहाली के लिए किया, और जो पाकिस्तान की तारीख है, जो पाकिस्तान का माजी है, कभी इस जमहूरी अंदाज में किसी रजीम को चैलेंज नहीं किया गया, और हमने कोई वो ऑप्शन नहीं अपनाया जो गैर जमहूरी हो। हम अदम एतमाद में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने यह भी तय कर लिया कि अगला पीएम कौन होगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू ने विपक्षी दल पीएमएल नवाज के साथ डील कर ली है। दोनों दलों का मानना है कि अगले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान को पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाने की डील कर ली गई है। इसके अलावा इमरान खान के कट्टर विरोधी जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान को आरिफ अलवी की जगह पर नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके अलावा चेयरमैन का पद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी के पास जा सकता है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों की डील बताती है कि जब 31 मार्च को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, वोटिंग होगी, उसी दिन पाकिस्तान में इमरान सरकार का दी एंड हो जाएगा। लिहाजा फिलहाल तो घड़ी की सुई जिस रफ्तार से भाग रही है, उससे दोगुनी और चौगुनी रफ्तार से इमरान खान नियाजी का दिल धड़क रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब किसी सरकार का पतन होता है तो वो इस्लामाबाद ही नहीं, देश छोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाता है। अब देखना ही है कि इमरान अपने गनीबाना बंगले में कब तक टिके रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया भले ही चांद तारों तक पहुंच गई हो, लेकिन पाकिस्तान अभी जादू टोने और अंधविश्वास के काले दौर में ही जी रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम यानी इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा के कारनामे देखकर तो ऐसा ही लगता है। इमरान की कुर्सी बचाने के लिए बुशरा क्या कुछ कर रही हैं, वो भी देखिए। संसद, इमरान खान नियाजी की सरकार और आवाम के बीच एक चौथी चीज भी है, जिसका पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं, जिसका पाकिस्तान की गुर्बत और बेबसी से कोई वास्ता नहीं, जिसका सियासत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो इमरान खान की सत्ता बचाने के लिए दिन रात जुटी है, अपनी नींदें हराम कर रही है। आलीशान बंगले के भीतर भी उसका वक्त बेचैनी और बेताबी में गुजर रहा है। इमरान की हुकूमत बचाने के लिए उसने सौगंध खाई है और इसके लिए वो कर रही है वो काम जिसकी दुर्गंध पूरे इस्लामाबाद में फैल रही है। मनु मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये बुशरा बीबी है, इमरान खान नियाजी की तीसरी बीबी, जो इस्लामाबाद से बस थोड़ी दूर हिल स्टेशन के अपने बंगले में वो काम कर रही हैं जिसे काला जादू कहते हैं। बुशरा बीबी अंधविश्वास के अंधेरे में अपने शौहर इमरान के लिए सत्ता की चांदनी तलाश रही हैं। और आज बनी गाला में जो अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनु मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं, शीरखार। और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं
रियासत मदीना। बुशरा बीवी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो पहली बार नहीं है, लेकिन अब की बार देश से निर्वासित पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने बुशरा बीवी के बारे में जो कहा है उसे आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इंग्लैंड से इस्लामाबाद तक इमरान ने अब तक क्या हासिल किया है। सत्ता के लिए इमरान किस हद तक अपनी अंधविश्वासी बीवी पर निर्भर है। पाकिस्तान की संसद में इमरान की किस्मत का फैसला चाहे जो हो, बुशरा बीवी ने अपने काले जादू से तय कर दिया कि उनके शौहर की कुर्सी तब तक कायम है जब तक बनी गाला के बंगले में मुर्गे का मांस जलता रहेगा। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो लोग रियासत मदीना की बात करते हैं उनको अपने गरेबां में झांक कर जाइए, जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है यानी कुरान हकीम में जिसमें इसके खिलाफ सख्त तनबीह की गई है, वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूँ। बुशरा बीवी के बारे में वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि 5 बच्चों की मां बुशरा बीवी इमरान से मिलने से बहुत पहले से जादू टोटका करती रही है। यहाँ तक इमरान से मुलाकात और निकाह भी बुशरा ने इस काले जादू के दम पर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान के दिलो दिमाग पर बुशरा बीवी का ब्लैक मैजिक चढ़ता गया और इमरान बुशरा के बस में होते चले गए। अब आलम यह है कि फटेहाल आवाम के सुल्तान हिल स्टेशन वाले बंगले में विश्राम करते हैं और उनकी बीवी बुशरा अपने शौहर की सत्ता बचाने के लिए मनो मुर्गे का मांस बंगले में आग के हवाले कर रही है। जी, ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां चिकन की कीमत 500 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो है। मुंह से मिसाइल छोड़ने वाले इमरान खान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी तक देने में नाकाम है। इस्लामाबाद में चिकन 500 रुपए किलो है। रावलपिंडी में अंडे की कीमत 575 से 600 रुपए प्रति दर्जन तक जा पहुंची है। सिंध में भी चिकन 500 रुपए किलो बिक रहा है। पेशावर में 1 किलो चिकन की कीमत तो 550 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान में भूखमरी जनता का नसीब बन चुकी है। भूखे पेट बच्चे अकुलाते हैं, दूध तक मैसर नहीं दूधमुहों को, लेकिन बुशरा बीवी अपने शौहर की सत्ता बचाने के लिए लाखों रुपए का चिकन आग के हवाले कर रही है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ और बतौर एक कायदे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। शहबाज साहब, लोगों को रोटी नहीं मिलती जी बिल्कुल, और वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। हाय रे पाकिस्तान और हाय रे पाकिस्तान की आवाम। मुल्क का सुल्तान ही जब ऐसा है तो मुल्क का क्या होगा। पाकिस्तान में बुशरा बीवी को उनके काले जादू के प्रकोप के लिए कई नामों से पुकारा जाता है। कोई पिंकी जादूगरनी कहता है, कोई पिंकी पीरनी, क्योंकि बुशरा खुद को पीर मानती है। यहाँ तक कि बुशरा बीवी को गॉड मदर भी कहा जाता है और बुशरा खुद को एक आध्यात्मिक हीलर बताती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बुशरा बीवी की आईने में शक्ल दिखाई नहीं देती। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बुशरा के टोटकों का खुलासा हुआ। बुशरा पहले से भी इन्हीं सब कारनामों से सुर्खियों में रही है। इमरान को तीसरी बेगम बुशरा बीबी पर बहुत भरोसा है। कहा जाता है कि एक बार दरवाजा खोलने में देरी हो गई तो इमरान खान ने अपने 20 अधिकारियों का बनी गला से तबादला कर दिया। बुशरा बहुत समझदार है और मैं हमेशा सियासत के मुद्दे पर उनसे सलाह मशवरा करता हूँ। आवाम दाने दाने को मोहताज है और इस बर्बाद हुकूमत के सुल्तान इमरान खुद आलीशान महल में रहते हैं, जहां उनके शरीके हयात काला जादू से पाकिस्तान पर इमरान की हुकूमत कायम रखने के लिए काला जादू करती हैं। अब जरा बुशरा के काले जादू वाले बंगले के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यहीं इमरान की आज की सत्ता बचाने के लिए मध्ययुगीन सोच वाली हरकतें होती हैं। बनीगाला स्टेट 7.5 एकड़ में फैला है। बनीगाला पहाड़ की चोटी पर है, जहां से चारों तरफ खूबसूरत वादियां फैली हैं।
बनीगाला में एक बोटेनिकल गार्डन है, साथ ही एक झील भी मौजूद है। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बाकी ऐशो आराम से लैस बनीगाला को पाकिस्तान का सबसे आलीशान बंगला भी कहा जाता है। इसी महल से इमरान ने पाकिस्तानी आवाम को सपने दिखाए थे कि वो आएंगे तो साथ में नया पाकिस्तान लाएंगे, लेकिन इमरान के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान गरीबी से कंगाली में डूब गया। और अब ये आलम है कि इमरान की विदाई जब तय दिख रही है तो बुशरा बीबी फिर से काले जादू वाला स्वांग रचकर इमरानी हुकूमत के खंबे खड़े रखना चाहती हैं। सुनिए उस बुशरा बीबी को जिसे लेकर कहा जाता है कि इमरान की मति फेरने वाली पीरनी असल में पाकिस्तान में साजिशों का सेंटर चलाती है। सिर्फ घूंघट न करने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता। मुझे पर्दे में रहने के लिए कोई दबाव नहीं है। ये अल्लाह से राब्ता करने का मेरा अपना तरीका है। इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम की हरकतें रहस्यों से भरी हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।